10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, ट्रैवल टाइम बढ़ चुका है, टिकट कॉस्ट ऊपर जा रही है और एयरलाइंस की पूरी प्लानिंग हिल चुकी है। वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का असर अब सीधे इंडियन पैसेंजर्स और एयरलाइंस दोनों पर दिख रहा है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे फ्लाइट्स इतनी बड़ी संख्या में क्यों कैंसिल हुई हैं, एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस ने रूट्स को कैसे बदल दिया है, डीजीसीए ने कौन से रूल्स टेम्पररी चेंज किए हैं, फ्यूल प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एयरलाइंस ने फेयर्स में क्या बदलाव किए हैं और सबसे जरूरी पैसेंजर्स के लिए रूल्स क्या कहते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे पहले पूरी सिचुएशन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। 28 फरवरी से शुरू हुए वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडियन कैरियर्स को बड़े स्केल पर ऑपरेशंस डिस्टर्ब करने पड़े। पहले रोजाना करीब 300 से 350 फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट के लिए ऑपरेट होती थी, लेकिन अब ये संख्या गिरकर सिर्फ 80 से 90 फ्लाइट्स रह गई हैं। इसी ड्रास्टिक गिरावट के कारण टोटल कैंसिलेशन का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। इसका सीधा मतलब है कि कनेक्टिविटी कम हुई है और ऑप्शंस लिमिटेड हो गए हैं। इस डिस्ट्रप्शन का मेन रीजन है एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस। इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई जैसे कई देशों में या तो एयर स्पेस पूरी तरह बंद है या हेवीली रेस्ट्रिक्टेड है। इसका असर यह हुआ कि एयरलाइंस को अपने रूट्स बदलने पड़े। खासकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स अब लॉन्गर रूट्स ले रही हैं। इससे ट्रैवल टाइम बढ़ा है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी चेंज समझना जरूरी है। डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी एफडीटीएल में टेम्पररी रिलैक्सेशन दी है। नॉर्मली पायलट्स के लिए फ्लाइट टाइम और ड्यूटी आवर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन अभी इन लिमिट्स को बढ़ाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लाइट टाइम को करीब 11.5 घंटे तक एक्सटेंड किया गया है। इसका मकसद है कि लॉन्गर रूट्स को मैनेज किया जा सके और क्रू शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम्स ना आए। ये रिलैक्सेशन अभी 30 अप्रैल तक वैलिड है और सिचुएशन के हिसाब से आगे रिव्यू किया जाएगा। इसका सीधा इंपैक्ट पैसेंजर्स पर कैसे आता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। लॉन्गर रूट्स का मतलब है ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर महंगा हो चुका है। एटीएफ एयरलाइंस को टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का करीब 40% हिस्सा होता है। ऐसे में कॉस्ट बढ़ना अनअवॉइडेबल है। हालांकि इंडिया में गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करके एटीएफ प्राइस इंक्रीज को कंट्रोल किया है ताकि पूरा बर्डन एयरलाइंस पर ना आए और डोमेस्टिक फेयर स्टेबल रह सकें। लेकिन एयरलाइंस ने अपने लेवल पर एक एडजस्टमेंट शुरू कर दिया है। अब डिस्टेंस बेस्ड सरचार्ज लगाया जा रहा है, यानी जितनी लंबी फ्लाइट होगी उतना एक्स्ट्रा चार्ज ऐड हो सकता है। इसका रीजन एकदम क्लियर है, फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज को कवर करना। इसीलिए पैसेंजर्स को टिकट्स बुक करते समय फाइनल फेयर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना जरूरी है। अब एक और ऑपरेशनल स्टेप लिया गया है जो इनडायरेक्टली पैसेंजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कैरियर्स जैसे एमिरेट्स, कुवैत एयरवेज और जजीरा को स्पेशल परमिशन दी गई है। वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट का यूज कार्गो सर्विसेज के लिए भी कर सकें। इसका उद्देश्य है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो और जरूरी सामान की मूवमेंट स्मूथ बनी रहे। ये स्टेप एविएशन सेक्टर की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए लिया गया है। अब ब्रॉडर इंपैक्ट समझते हैं। इंडियन एयरलाइंस की करीब 50% इंटरनेशनल ऑपरेशंस वेस्ट एशिया से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब है कि इस रीजन में डिस्ट्रप्शन सीधे एयरलाइंस की रेवेन्यू पर असर डालता है। फ्लाइट्स कम होने से इनकम घटती है और ऊपर से फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ये फाइनेंशियल प्रेशर इवेंचुअली पैसेंजर्स तक पहुंच सकता है, मेनली फेयर्स के थ्रू। अब सबसे जरूरी हिस्सा पैसेंजर्स के लिए रूल्स और प्रैक्टिकल समझ। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का प्राइमरी फोकस पैसेंजर सेफ्टी और कन्वीनियंस पर रहता है। इसीलिए शेड्यूल चेंजेस, रीरूटिंग या कैंसिलेशन को एयरलाइंस लीगली इंप्लीमेंट कर सकती हैं। अगर सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, पैसेंजर्स को अपनी बुकिंग डिटेल्स रेगुलरली चेक करनी चाहिए क्योंकि रूट्स और टाइमिंग्स बदल सकते हैं। दूसरा, लॉन्गर ट्रैवल टाइम को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिंग फ्लाइट्स प्लान करना जरूरी है क्योंकि डिले या रीरूट होने पर कनेक्शन मिस होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए आइटिनरी फ्लेक्सिबल रखना एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। तीसरा, फेयर स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। डिस्टेंस बेस्ड सरचार्ज अब कॉमन हो चुका है, इसीलिए टिकट बुकिंग के समय
बेस फेयर के साथ टोटल कॉस्ट को इवैल्यूएट करना जरूरी है। इससे लास्ट मोमेंट सरप्राइजेस अवॉइड किए जा सकते हैं। सरकार की तरफ से लगातार एयरलाइंस के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है ताकि ऑपरेशन स्मूथ रहे और पैसेंजर्स को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। साथ ही इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट मेजर्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं जिससे ओवरऑल सेक्टर स्टेबल बना रहे। अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिचुएशन के बारे में अवेयर हो सकें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।